I guess you wonder where I've been because it's been 84 years. So मैं वैसे I don't know कहीं पे भी नहीं था पर मैंने इस कोर्स को जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने इस कोर्स को बिल्कुल भी अबैंडन नहीं किया. सो कंटिन्यूइंग ऑन हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेटा टैग्स के बारे में बात करेंगे विदाउट द थिंग. तो मेटा टैग नहीं, मेटा डेटा जो है वो क्या होता है. आपको वैसे मे बी उसका कुछ ना कुछ ऑलरेडी आइडिया हो. जो लाइक एक डॉक्यूमेंट है हमारा जो कि टाइटल हमारा नज़र आता है वेब पेज का, या फिर वेब पेज का कोई डिस्क्रिप्शन होती है, या फिर कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं. अगर आपको SEO का आपने कुछ किया हुआ हो कुछ ना कुछ, तो उसमें आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आपको आइडिया होगा. तो ये सारा कुछ करना जो है ये हम लाइक HTML का जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें रखते हैं. और मेटा टैग्स जो होते हैं HTML के उनके साथ लाइक ये हम कर सकते होते हैं. तो जो वनीला रिएक्ट होता है प्रोजेक्ट, उसके अंदर तुम्हारे पास एक इंडेक्स HTML फाइल होती है. फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली Next.js के अंदर हमारे पास वो तो होता नहीं है. तो दी ओनली थिंग वी हैव इज़ लाइक हमारे पास लेआउट है या फिर पेज है लाइक. तो इन्हीं चीज़ों के अंदर हमने वो सारा कुछ करना है जो भी हम करना चाहते हैं. लाइक सारा जो डेटा है हमारी वेब पेज या द इंटायर वेबसाइट वो हमने उसके अंदर ही रखना होता है. तो ये ज़रूरी वैसे क्यों है? ये ज़रूरी होता है आपकी जो अगेन जो SEO है ये उसके लिए ज़रूरी होता है. तो जो सर्च इंजन्स हैं उनको आपकी जो वेबसाइट है या फिर लाइक एक स्पेसिफ़िक पेज जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उस पेज के ऊपर क्या डेटा पड़ा हुआ है लाइक वो किस के रिलेटेड है, तो वो उसको बेहतर तरीके से इंडेक्स कर सकते हैं. और अगर वो अच्छी तरह से उसको इंडेक्स कर लेंगे तो फिर वो उनको लाइक कंटेंट जो है उसको अच्छी तरह समझ भी सकेंगे. और जब वो जितना अच्छा वो उसको समझ सकेगा जो सर्च इंजन है, वो उतना ही उसको लाइक बेटर रैंक भी कर पाएगा. तो हमारी जो वेबसाइट है या अगर हमारा कोई ब्लॉग है या मे बी हम ई-कॉमर्स वेबसाइट इस केस में बना रहे हैं, तो अगर कोई जो है वो सर्च करता है ई-कॉमर्स के रिलेटेड टी-शर्ट्स के बारे में या फिर जो भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं, तो अगर हमारा पेज जो है उसका मेटा डेटा अच्छा है तो हमारे ज़्यादा चांसेस होंगे. ये नहीं है कि लाइक वो ऑलवेज़ अगर हम अच्छा जो है वो मेटा डेटा डाल देंगे तो वो ऑलवेज़ टॉप पे ही आएगा. लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उस चीज़ के अंदर. तो ये क्योंकि टॉपिक या कोर्स जो है वो SEO का है नहीं है और मुझे वैसे SEO आती भी नहीं है, तो इसलिए हम उसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे. वी विल टॉक अबाउट दिस मेटा डेटा. प्रीवियसली हमने ये इस चीज़ को थोड़ा जो है वो कर दिया था पोस्टपोन के, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो लेकिन ये जो है इतना ये ऑलरेडी हमारे कोड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. लाइक जब हमने ये बूटस्ट्रैप किया था इस Next.js ऐप को, तो ये चीज़ ऑलरेडी इसके अंदर थी और ये वो टाइटल है और ये वो डिस्क्रिप्शन है. बिफोर मे बी मूविंग ऑन, लेट्स स्पिन इट अप और इसको देखते हैं कि ये जो है वो लाइक किस तरह से हम इसने मेटा डेटा जो है इसको HTML का जो हेड टैग है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें उसने डाली हुई होगी. और भी काफ़ी सामान होगा बट ये जो दो चीज़ें हैं ये भी डेफिनेटली होंगी. सो इफ़ वी इंस्पेक्ट और यहाँ पे हम देखते हैं हेड टैग के अंदर, तो ये कुछ और चीज़ें हैं. बट एक तो ये है डिस्क्रिप्शन मेटा डेटा और इसका जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप. और इधर ही हमारा कहीं पे टाइटल भी होगा या मे बी वो ऊपर जो है वो मिस कर दिया है मैंने. बट टाइटल किधर गया आई डोंट नो. लेकिन मतलब ओके ये उसके साथ ऊपर पड़ा हुआ है. दिस इज़ गुड.
तो टाइटल जो है वो भी उसके साथ है, और जो मेटा टैग ये वाला डिस्क्रिप्शन वाला है वो भी इसके अंदर आया हुआ है। एंड इफ़ वी चेंज एनीथिंग लाइक माई टाइटल, नॉट दैट वर्ड जो भी गलती से लिखा गया था, एक तो लाइक ये इधर भी आ गया, और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसने वैसे इसको यहाँ पे अपडेट कोई नहीं किया बिकॉज ऑफ द डेव मोड। तो वेल आई गेस उसने कर दिया हुआ सब। एनीवे, तो hallucination is a common thing at this time of the day। तो ये यहाँ पे भी अपडेट हो गया, और अगर हम ये जो डिस्क्रिप्शन है, इफ़ वी अपडेट दिस टू माय डिस्क्रिप्शन में भी, तो दैट शुड आल्सो वर्क। और ये यहाँ पे हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इस पेज की, वो भी अपडेट हो गई है। अब इसके साथ साथ सिर्फ ये दो चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमने इसको टाइप ऑलरेडी कर दिया हुआ है, सो वी कैन जस्ट डू दिस, और इसके अंदर से हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। दिस एब्स्ट्रैक्ट अल्टरनेट एप्पल वेब थिंग, और यू नो व्हाट, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इन सब के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, what you can do is go to the Next.js thing, और यहाँ पे मेटा डाटा के बारे में आप तफसील के अंदर पढ़ सकते हैं, और उनकी एग्जांपल जो है उनको देख सकते हैं, और वो सारा कुछ। सो लेकिन मैं आपको जो है वो सिर्फ उतना तो नहीं बताना है, आई विल ऑल्सो लाइक कुछ आपको यहाँ पे टिप्स जो हैं वो भी दूंगा, और कि इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो अगर तो यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ माई मेन टाइटल, और नाउ इट्स सेइंग माई मेन टाइटल, और हमारे पास कुछ पेजेस भी हैं लाइक यूज़र्स, और ये जो यूज़र्स पेज है ये क्योंकि सर्वर साइड पे है, लाइक ये सर्वर कंपोनेंट है, तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन काइंड ऑफ है, जो मेटा ये वाला एक स्पेशल नेम्ड एक्सपोर्ट यहाँ से ये होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी फाइल में से आप नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, और उस जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम मेटा डेटा होता है, तो Next.js उस चीज़ को ऑलरेडी लाइक रिकग्नाइज़ करता है। और उसके अंदर अगर हम ये वाली टाइप जो डेटा है मेटा डेटा, इस इंटरफेस के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डिफ़ाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो Next.js उसको हैंडल कर लेगा। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी लेआउट और ए पेज, और उसके लिए कंडीशन ये है कि वो क्लाइंट साइड नहीं होना चाहिए। लाइक क्लाइंट साइड अगर ये होता, अगर इसके टॉप पे हम लिखते हैं यूज़ क्लाइंट, तो ये फिर रोना शुरू कर देगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और ये वाला जो पेज है, क्योंकि ये भी एक लाइक सर्वर साइड है, बिकॉज दिस एसिंग थिंग, और यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली क्योंकि यूज़ क्लाइंट नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग इज़ सर्वर साइड। तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को अगेन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मेटा डेटा लिखता हूँ, और वैसे ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसको टाइप भी करना है, लाइक बिकॉज वो तो जस्ट टाइप स्क्रिप्ट के लिए है, तो अच्छा ही होता है कि अगर हम मेटा डेटा जो है फ्रॉम नेक्स्ट, ये जो है Next.js के अंदर से ये हमने, और इट इज़ रिकमेंडेड बाय द टाइप स्क्रिप्ट थिंग, अगर आप टाइप इंपोर्ट कर रहे हैं तो यूज़ द टाइप बिफोर द थिंग। तो ये टाइप हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर देंगे, तो इसका फिर ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी गलत लिखते हैं, लाइक समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, तो फिर वो उसको बोलेगा कि ये वाली जो की है वो इस पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो यू नो जस्ट फॉर दैट। तो हम यहाँ पे टाइटल जो है वो मे बी स्पेसिफाई करते हैं, और ये थिंग। नाउ इफ़ आई गो, इनफैक्ट इसको अगर मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ यूज़र्स के पेज पे, एंड ये प्रीवियसली हमने ये सारी चीज़ें की थी, मुझे वैसे सारा कुछ सही से याद भी है, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। तो ये इसके अंदर आई थिंक हमने वाह जस्ट डू दैट ब्रो, और ये यहाँ पे हो गया डन तरीकदम।
तो इसका जो टाइटल है वो स्टिल वही आ रहा है जो हमने यहाँ पे मेन लेआउट के अंदर से एक्सपोर्ट किया था। तो इससे हमें ये पता चला कि जो अगर आप मेन जो लेआउट है, क्योंकि ये रूट के ऊपर लेआउट है ना, ये वाला हमारा जो लाइक डायरेक्टली ऐप का चाइल्ड है, उसके अंदर से जो भी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सभी पेजेस सभी राउट्स के लिए वही अप्लाई हो जाएगा, अनलेस आप उसको एक्सप्लिसिटली ओवरराइड करते हैं, जो कि अभी हम करेंगे और फिर आप उसको देख भी सकेंगे। तो अभी हम जो है वो, क्योंकि ये हमने ये वाला जो लेआउट फाइल है, ये वाली, ये है तो रूट पे, बट अभी हम इस पेज के अंदर हैं जो कि लाइक इसका सिबलिंग नहीं है, वो तो ये वाला पेज है ना, लेकिन वो इसके अंदर भी वही चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने यहाँ पे रूट पे स्पेसिफाई की थी। बट नाउ इफ़ आई गो अहेड और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तो इट्स गोइंग टू ओवरराइट दैट। और इसकी जो अब इसका जो टाइटल है, इट हैज़ बिकम यूज़र्स, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी ओवरराइट हो गई होगी, विच इज़ यूज़र्स पेज। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ओवरराइट करना है, आप जो भी हिस्सा जो भी प्रॉपर्टी चाहें सिर्फ उसको ओवरराइट कर सकते हैं, और वो सिर्फ उसको ओवरराइट करेगा। बाकी जो उसके पास इधर से होगा ना वो उसको रख लेगा। ये नहीं कि मतलब इधर से आपने एक भी चीज़ ओवरराइट कर दी तो वो सारे का सारे उसको इग्नोर कर देगा। वो जस्ट जो चीज़ आप उसको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी ओवरराइट करेगा, जो नहीं देंगे वो अगर तो पहले आपने दी हुई है, जो कि इस केस में हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन, तो वो उसी को यूज़ कर लेगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो बस फिर तो वैसे ही ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने चेंज नहीं की, मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया है, ओनली द टाइटल हैज़ चेंज्ड, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है दैट गाय इज़ स्टिल द सेम, जो कि माई डिस्क्रिप्शन है, और ये हमने यहाँ पे सेट की है थी। और इसके अलावा दैट्स नॉट द ओनली थिंग, यहाँ पे अगर हम एक और भी चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, विच इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होता है ये स्ट्रिंग की लिस्ट होती है, लाइक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे इसको कीवर्ड्स ऐड कर देगा, और उसका कंटेंट जो है वो यहाँ पे एक्चुअली ये इनको जॉइन कर देगा विद ए कॉमा। और ये चीज़ जो है वो सर्च इंजन इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं। ये मतलब इस तरह का अगर यूज़र्स या नेक्स्ट JS अगर कोई बंदा जो है वो सर्च इंजन में सर्च करता है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला पेज जो है वो प्रकट हो जाए और समथिंग। आई थिंक दैट्स व्हाट कीवर्ड्स मीन। और इसके बाद अगर हम और चीज़ें देखें, लाइक और क्या यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक रोबोट्स जो हैं वो कि मतलब कौन सा पेज जो है वो लाइक आई थिंक ये वो वाले रोबोट्स हैं पर्टी श्योर, कि मतलब इसके अंदर यस कि आप इसको जो रोबोट्स बेसिकली जो आपके होते हैं ना सर्च इंजन्स, वो जब आपका पेज कर रहे होते हैं इंडेक्स, तो वो जो सर्च इंजन इंडेक्स कर रहा होता है वो बेसिकली एक रोबोट ही होता है ना, मतलब वो कंप्यूटर ही कर रहा होता है। तो ये उसके लिए आप उसको क्या मतलब कुछ चीज़ें आप उसको अलाउ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें उसको नहीं करना चाहते, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आप रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे इससे सेट कर सकते हैं, विच इज़ अगेन कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। और वैसे मुझे उसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा इल्म ही नहीं है, तो सर्च इंजन्स के बारे में नहीं, SEO के बारे में, तो इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं भी आता और तो अगर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको जान लेंगे, राइट। तो इसके अलावा मैनिफेस्ट वैसे समटाइम्स आप लाइक मुझे इसका वैसे जो ऑफिशियल डेफिनेशन है मैनिफेस्ट की वो नहीं आती, लेकिन मैनिफेस्ट जो होते हैं ना वो आप लाइक एक फ़ाइल manifest.json जो होती है वो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते होते हैं। तो आपकी लाइक वन यूज़ मे बी वो उसका दी ओनली यूज़ केस है। मैंने ऑनेस्टली इस पे भी कभी रिसर्च नहीं की कि मैनिफेस्ट और किस किस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप PWA जो है वो बनाना चाहते हैं लाइक प्रोग्रेसिव वेब ऐप, तो वो आपने देखा होगा लाइक जब आप जाते हैं ना youtube.com पे, तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इंस्टॉल कर लें इसको, राइट। मे बी आप में से कुछ लोगों ने किया भी हो। तो इस पर जब क्लिक करते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो एक यूट्यूब का ऐप काइंड ऑफ ऐसे लगता है कि खुल गया है। इट्स नॉट दी ऐप, वो बेसिकली ब्राउज़र की विंडो ही होती है, लेकिन उसके अंदर ये वाला टैब ऊपर नहीं आ रहा होता, ये वाला भी नहीं आ रहा होता, ये चीज़ें नहीं आ रही होती,
तो इट फील्स लाइक ए नेटिव डेस्कटॉप ऐप, लेकिन वो डेस्कटॉप ऐप नहीं होता, वो बेसिकली ब्राउज़र विंडो ही होती है और उसके अंदर वो चीज़ जो है वो रन हो रही होती है। उसके अंदर आप उसका आइकन, उसका कलर थीम, ये चीज़ें भी स्पेसिफाई कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के अंदर। तो लाइक वो ये जो उसका ऊपर टास्क बार नहीं होता, ये जो भी बार होता है, ये इसका रंग भी वो इस तरह का कर देगा। तो इट रियली फील्स लाइक ए नेटिव ऐप, लेकिन वो बेसिकली ब्राउज़र विंडो ही होता है। इवन अगर आप उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ से ये चीज़ भी खुल आती है। तो ये भी उस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। तो वो होता है PWA। तो अगर आपने वो करना है तो उसके लिए और भी काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, बट वी कैन गिव द मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल के वो आप उसका जो है वो ये वाला एड्रेस उसका यूज़ करें। तो ये इसका मेटा टैग होता है एक, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई उसने करना होता है और ये उसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अगर आप ये चीज़ ऐड कर देंगे तो ब्राउज़र जो है वो ये वाली फ़ाइल जो भी आप यहाँ पे उसका href देंगे वो उसको लोड करेगा। और अगर उसको मिल जाता है PWA के केस में, अगेन मुझे इसके अलावा कोई इसका यूज़ केस नहीं पता, प्रॉबली वैसे और भी कुछ होगा इसका यूज़ केस। तो वो फिर यहाँ पे आप वो जो बटन है ना वो आपका यहाँ पे ब्राउज़र आपकी वेबसाइट पे भी दिखा देगा और आपने उसके अलावा कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट.js के केस में आप जस्ट एक जो है वो उसका कॉन्फ़िग के अंदर एक पैकेट जो है वो डाल लेते हैं और बस। और ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन। सो ये उसके लिए आप यूज़ करते हैं और यूजुअली हम इसको जो मेन लेआउट है उसके अंदर ही स्पेसिफाई करते हैं द मैनिफेस्ट थिंग। तो ताकि हम लाइक सारे की सारी ऐप का कोई भी अगर पेज खोलते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ जो है वो आ जाए। तो लेकिन हमारे पास क्योंकि वो है नहीं तो वी वॉन्ट केयर। तो इसके बाद जो है जो सबसे अच्छी अच्छी नहीं जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, वो एक तो ये ओपन ग्राफ है जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे, और आइकन्स। तो आइकन से होते हैं ना, मतलब ये वाला जो आइकन यहाँ पे आपको फैब आइकन नज़र आ रहा है, एक तो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन भी है। अगर आप ऐप के अंदर जो डायरेक्ट एक फैब आइकन डॉट आइको आने रख जो है वो एक रख देते हैं फ़ाइल, तो ये नेक्स्ट.js उसको ऑटोमेटिकली फैब आइकन के तौर पे यूज़ कर लेता है। तो ये हम जो है वो तो नेक्स्ट.js का जो डिफ़ॉल्ट होता है ये वो यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट.js का आइकन है ये। लेकिन कोई भी अगर आप जो पिक्चर है उसको आइको एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे रखेंगे इसको रिप्लेस करके, तो इट विल जस्ट यूज़ दैट। लेकिन आप यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली उस चीज़ को भी स्पेसिफाई कर सकते होते हैं। Like even we can add multiples. I think it's a, is it an array? Yes. तो आप यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट्स की array होगी और ईच जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो इसकी रिक्वायर्ड होती हैं, विच इज़ मतलब ये वाली चीज़ है। आई हैव मेस्ड अप दी ब्रॉकेट्स, ये वाली एक्स्ट्रा है, कम ऑन मैन, ये भी एक्स्ट्रा है। और ये जो है वो उसका क्या कहते हैं उसको, एड्रेस है या फिर href है, लोकेशन है उसकी। और इसी के साथ ना यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है विच इज़ मीडिया। यस, तो दिस इज़ नॉट मीडिया, आई एम प्रिटी श्योर कि वो कुछ और होता है। मतलब ये होता है मीडिया, बेसिकली ये तो नहीं होगा, आई एम प्रिटी श्योर दिस इज़ नॉट द वन। ये क्या होता है कि जब सम वेबसाइट्स पे आपने मे बी नोटिस किया हो कि अगर हम लाइट मोड ऑन करते हैं तो उसका फैव आइकन और हो जाता है, और अगर हम डार्क मोड पे होते हैं तो वो कुछ और हो जाता है। तो वो भी आप यहाँ पे डिफरेंटली जो है वो स्पेसिफाई कर सकते होते हैं। ये HTML में ये चीज़ें सपोर्टेड हैं, ये कोई नेक्स्ट.js की अपनी चीज़ नहीं है, ये बस नेक्स्ट.js का सिंटैक्स है। लाइक हम इस तरह से उस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं। मीडिया आई थिंक यहाँ पे अब मुझे याद नहीं है कि उसका कोपायलट इज़ आल्सो नॉट कोपायलटिंग। तो लाइक यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्चुअली यू नो वी कैन सर्च दैट, व्हाट उसको सर्च वैसे कैसे करें, डार्क मोड फैव आइकन, मे बी लाइट एंड डार्क मोड स्पेस जल्दी, इसके अंदर मे बी वो कुछ हो। यस, तो इस ये जो भी वेबसाइट है वो
ओके थोड़ा गलत लफ्ज़ होने लगा है, तो मे बी वी शुडंट प्रोसीड विद दैट, लेकिन ये मतलब ये वाली एक्सप्रेशन है इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लिख लेते हैं, आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वी नीड। और ये रल जो होती है ये भी सम HTML थिंग है, और उसके बाद यहाँ पे हरफ है, हरफ हमने ऑलरेडी दे दिया है। URL आई थिंक हरफ इज़ आल्सो देयर फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है वैसे, आपने आई को आपने देना है, यू कैन गिव ए PNG इवन, अगर हमारे पास PNG एक हो। सो अब आपको लाइक दिखाने के लिए वी आर गोइंग टू नीड ए पिक्चर, तो लेट्स डू दैट। और फिर इसको यहाँ पे लेकर आए एंड बूम, नॉट लव, दिस वाज अ coincident, you know what I mean। ये मैंने इसको पब्लिक में रखें एंड आई कैन, अबे यार इट्स अ PNG लाइक दैट। तो अगर प्रेफर थिंग लाइट तो फिर दैट, और अगर ये नहीं है तो वी कैन ऐड अनदर वन, दिस इज़ गोइंग टू बी डार्क। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ फॉर सम रीज़न, और इसके केस में मैं कह दूँगा favicon.ico। तो होपफुली दिस थिंग वर्क्स, आई एम नॉट श्योर। तो अभी के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा, एंड वी हैव लाइक व्हाट डू वी हैव, अब वो पुराने एरर्स हैं, ओके दैट्स फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो सिस्टम की सेटिंग में जाके एंड देन आई टर्न ऑन द लाइट मोड, तो इट इज़ नॉट ईटिंग, इज़ इट? यस इट इज़। तो ये यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, आई थिंक इट वाज कंपाइलिंग एक्चुअली, उसने उसको कंपाइलिंग नहीं, उसने उसको करना होता है कंप्रेस आई थिंक, तो वो उसको कैश के अंदर भी रखेगा। अभी ये जो यहाँ पे हमें एरर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कमिंग बिकॉज हमने यहाँ पे ये भी रखा हुआ है कि वो कह रहा है कि या तो फिर इधर से इसको हटा दें या फिर ये वाला काम कर लें, तो दोनों नहीं कर सकते आप। सो नाउ वी हैव दिस एंड नाउ देयर शुडंट बी अ सर्वर एरर। और अगर मैं यहाँ पे जाके तो इसको डार्क करता हूँ, इट विल टर्न टू द अदर वन, और मे बी थोड़ी देर के बाद, बिकॉज it's thinking again. Stop embarrassing me in front of the wizards, bro. Maybe why though? Fav I can maybe एक और ले आते हैं, it's fine। लेकिन वैसे आपको समझ तो आ ही गई होगी, ये गलत कमेंट हो गया है। लेट्स गो टू सम अदर कैटेगरी, anything, maybe this Prithvi is fine। Get over here and then this and then boom, और फिर then we get the earth punch। तो अभी ये अर्थ हो गया है, बिकॉज अर्थ नहीं मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, बट मतलब कि ये अभी अर्थ वाला हो गया। and then if I go light mode it's going to go to the other valentine thing, और फिर ये करते हैं तो वो हो जाएगा। सो मतलब ये इस तरह से आप इसको डायनामिक बना सकते हैं, which is really fun। So we have wasted a lot of time successfully। लेट्स इस तरह का वैसे जो काम है इसको भी अगेन हम यहाँ पे करने की बजाय, क्योंकि ये सिर्फ अगर इस पेज से हम नेविगेट अवे होंगे तो उस पे फिर उसको पता ही नहीं है फैव आइकन यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ, तो वो दुनिया दिखाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वी यूजुअली डू दैम इन द लेआउट लाइक दैट, तो ताकि वो जिस भी पेज पे हैं लाइक ऑल ऑफ दैम शेयर दैट। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो हम आइकन्स भी सेट कर सकते हैं। नाउ फाइनली हम बात करेंगे ओपन ग्राफ के बारे में, और ओपन ग्राफ जो होता है इज़ ए वेरी ऑसम थिंग आई थिंक। तो इसके अंदर जो है वो आप चीज़ें सेट कर सकते हैं अबाउट
लाइक आपने वैसे देखा तो वो डेफिनेटली होगा, सब नहीं देखा हुआ। जब आप कोई लिंक शेयर करते हैं ऑन द सोशल मीडिया, लाइक मे बी व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी किसी को सेंड करते हैं एज अ मैसेज, या फिर इवन स्नैपचैट, और मतलब जिधर भी, तो वो उसका ना एक लाइक तस्वीर नज़र आ जाती है। सम वेबसाइट्स की आती है जो सम केसेस में कुछ की नहीं भी आती। तो लाइक वो एक प्रीव्यू सा आ जाता है उस वेबसाइट का। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है, आई मीन मे भी अच्छी हो, लेकिन तो मतलब कहने का ये है कि उसका मतलब ये नहीं कि ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है तो इसलिए इसका यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू, या फिर ये बड़ी मशहूर है। वो इसलिए आया होता है क्योंकि उसका जो डेवलपर है उसने उसका जो हेड टैग है उसके अंदर ओपन ग्राफ के जो मेटा टैग्स हैं वो डाले हुए होते हैं। तो अगर आप भी वो करना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है ओपन ग्राफ। तो इसके अंदर ना एक इमेजेस का अर्रे होता है, जस्ट लाइक द आइकन वन, बट थोड़ा सा इसके अंदर लाइक डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। तो इसके अंदर हम URL एक तो सेट करते हैं, और उसकी विड्थ सेट करते हैं, और उसकी हाइट सेट करते हैं। यू कैन लाइक मेक दिस एनी नंबर, लाइक मे बी इवन 8000। बस उसका फिर ये होगा कि वो इतनी हैवी इमेज हो जाएगी तो वो फिर वो उसका प्रीव्यू लोड होने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो यूजुअली हम उतना हैवी तो नहीं रखते, लाइक मे बी 720 पिक्सल्स होते हैं, लाइक 1280 ज़रब 720 कुछ इतना सा। और इमेज ये जो है यहाँ पे आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी भी कोई इमेज रख सकते हैं, या फिर इस तरह से जिस तरह से इन्होंने रखी हुई है आप वो भी कुछ रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पिक्सअप ए की कुछ वैसे पिक्सअप है वैसे, ठीक है ये कुकड़ वाला। इसकी अगर हम यहाँ पे जो URL है, इफ़ वी टेक अ लाइन वी कुडंट कॉपी दैट इमेज, क्योंकि कॉपी कर लिया। दिस इज़ द थिंग। तो हम ये वाली जो इमेज है वी कैन शो दैट ऑन दी दिस पेज। अगर हमारा लाइक कोई भी URL इस URL को शेयर करता है ऑन ऑन द ऑन एनीथिंग, तो उसका जो प्रीव्यू है वो जनरेट होगा। अब ये क्योंकि लोकल होस्ट है विच इज़ रनिंग ऑफ कोर्स ऑन लोकली और ऑन HTTP, नॉट इवन HTTPS, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इसके लिए इसको टेस्ट करने के लिए अब मैंने कुछ वैसे ट्राई किया था, लाइक लिंक प्रीव्यू का कोई अगर टूल हो, आई कुडंट फाइंड एनी। तो और फिर दूसरा तरीका ये है कि लाइक मैं आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर की एक तो हमें यहाँ पे थिंगी बनानी पड़ेगी, और क्योंकि हम जो है क्योंकि ये HTTPS पे रन कर देगा उसका, तो यू डोंट हैव टू डू दिस। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाली URL है, एंड आई विल ओपन दिस इन स्लैक में भी। तो यहाँ पे मैं अगर इसको सेंड करता हूँ तो ये क्योंकि होम की लाइक URL है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। वाई? बिकॉज हमने ये वाला जो ओपन ग्राफ है अगेन ये हमने यहाँ पे इस पेज पे रखा है विच इज़ /users। तो इसको इसकी खबर नहीं है। दिस प्रीव्यू इज़ ओनली गोइंग टू वर्क ऑन दिस पेज फॉर नाउ। तो हम यहाँ पे /users भी लिखते हैं, एंड देन इट्स गोइंग टू ट्राई, और उसकी जो इमेज है ये उसको लोड अप करेगा। एंड इफ़ आई सेंड दैट आई होप कि ये यस, तो ये यहाँ पे उसने वो कुकर जो है वो हमें दिखा दिया है, विच इज़ नाइस। और यहाँ पे समटाइम्स हम डिस्क्रिप्शन भी कुछ देख सकते हैं, लाइक आपने उसको भी देखा होगा डेफिनेटली। तो व्हाट वी कैन डू इज़ नॉट ओनली सेट दिस इमेज, हम यहाँ पे इसका द इंटायर थिंग ही हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, विच इज़ पेज दैन डिस्क्रिप्शन और लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो यहाँ पे जो अभी तो नहीं वैसे ये करेगा उसको ये हार्ड रीलोड नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको दोबारा सेंड करते हैं विच दिस गाय इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि ये इसको कैश कर लेता है स्लैक। तो लेकिन अगर हम URL ही चेंज कर दें और मैं यहाँ पे इसको रूट पे रख देता हूँ, एंड देन बॉय नॉट दैट, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा सेंड करता हूँ देन इट शुड शो अस द टाइटल जो हमने यहाँ पे न्यू जनरेट किया है, विच इज़ दिस माई डिस्क्रिप्शन। और जो इमेज है फॉर सम रीज़न इट्स नॉट कमिंग इन,
तो लेकिन आप मेरी मान सकते हैं बात ये मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। एक तो ये उसका टाइटल आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, और लाइक ये वैसे वो वाला नहीं है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम these two things, लेकिन फॉर सम रीज़न ये उसको लोड नहीं कर रहा प्रॉपरली, मे बी थोड़ी देर बाद कर ले और समथिंग। तो लेकिन यहाँ पे ये जो इमेज है इसके साथ ये जो चीज़ें हैं, ये वैसे इनफैक्ट वो उसने डिस्क्रिप्शन वो वाली दिखा ही रहा है जो पेज की ओरिजिनल थी, ये वाली। लेकिन आप यहाँ पे सेपरेट भी सेट कर सकते हैं। तो लाइक जो एसईओ है, जो सर्च इंजन है, उसके अंदर ये वाली नज़र आएगी और ये वाली नज़र आएगी, और पेज का भी टाइटल यही नज़र आएगा। लेकिन जब ओपन ग्राफ में उसका टाइटल नज़र आएगा तो फिर ये वाला आएगा और डिस्क्रिप्शन ये वाली आएगी, अनलेस आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, जो कि हमने पहले नहीं किया हुआ था, तो फिर वो उसी चीज़ को यूज़ कर लेता। So, Slack is not slacking, so you can just take my word. Or yes, let me kill that. तो फाइनली इसके अंदर एक और ना चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी इन दिस थिंग, विच इज़ लाइक आप ना इमेजेस डायनामिकली भी जनरेट कर सकते होते हैं। जो ये ओपन ग्राफ की इमेजेस हैं, वी कैन जनरेट दैम ऑन द गो। और इसके अलावा एक तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उससे भी पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इनको डायनामिकली भी जनरेट कर सकते हैं। ये जो मेटा डेटा है, आप इसको यहाँ पे अभी हम किस तरह से कर रहे हैं, अभी ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डायनामिक है, लेकिन ये वाला डायनामिक नहीं ये वाला नहीं, ये जो आइकन हमने सेट किया था ये वाला डायनामिक नहीं, ये भी इवन दो डायनामिक ही है टेक्निकली, ये वाली चीज़ है। लेकिन डायनामिक से मतलब है कि जो डेटा हमारा सर्वर से डेटा है, हम उसके साथ इसको डायनामिक कर सकते हैं। सो उसका तरीका जो है वो ये है कि हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करने की बजाय वी कैन रादर लाइक एक्सपोर्ट ए फंक्शन। तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और उसका नाम उसका नाम ही होगा जनरेट मेटा डेटा। और यहाँ पे जो है इसके अंदर से हम अगेन वही चीज़ ये वाली जो है उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको ये भी देना चाहें कि उसकी टाइप ये होगी, तो ऑफ कोर्स ये क्योंकि एसिंक है तो इट हैज़ टू बी ए प्रॉमिस। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला जो भी हमने ऊपर कमेंट आउट किया है, इनफैक्ट हम इसी चीज़ को यहाँ से लेके, तो वी कैन डू दैट एंड बस ये हम यहाँ पे अगर इतना भी करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू डू द सेम थिंग जो पहले हो रही थी, इवन इफ़ आई रिमूव दैट। तो यू विल सी कि यहाँ पे ये जो इसका टाइटल है इट्स यूज़र्स, और यहाँ पे मे बी अगर आप यहाँ पे ये भी लिखते हैं तो इट शुड एंड विल अपडेट इट। तो इसका लेकिन फ़ायदा क्या है, अब ये तो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया, आप यहाँ पे कोई भी सर्वर कॉल कर सकते हैं, कुछ भी डेटा फेच कर सकते हैं, और यू नो सम लाइक दैट। और वो जो डेटा है अगर मतलब आप उसको डायनामिक किस तरह से कर सकते हैं, अब ये जो यहाँ पे हमने वो पैरामीटर्स एक्सेप्ट किए थे वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो ये वाले प्रॉप्स जो होते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इफ़ एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे कुछ होगा, यस दिस वन। तो इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी होगी, यस ये रही। तो ये जो चीज़ें हैं लाइक इफ़ आई कॉपी दिस इवन ओवर हियर, और फिर ये जो इसका पहला पैरामीटर होता है इट इज़ दैट, पैरामीटर नहीं, हाँ पैरामीटर ही। तो पहला जो इसका प्रॉप है उस वो ये होता है, और ये दो प्रॉप्स लेता है। जो सेकंड प्रॉप है इट इज़ द पेरेंट, और पेरेंट क्या होता है मतलब जो इसमें से ये वाला जो पेज है ना, अब इससे जो पहले में भी किसी लेआउट के अंदर से अगर मेटा डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो वो अगर आप फॉर सम रीज़न वो भी यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। और इसकी टाइप जो है वो रिजॉल्विंग मेटा डेटा होता है विच ऑल्सो कम्स फ्रॉम नेक्स्ट। तो ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये दोनों लेता है, और ये ऑप्शनल है, लाइक आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं यू कैन, यू डोंट वांट देन यू लाइक इग्नोर दैट।
तो एनी जो डायनामिक पैरामीटर्स हैं या फिर जो सर्च पैरामीटर्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी इस केस में इस राउट के अंदर ये वाले पैरामीटर्स तो हैं नहीं, सर्च पैरामीटर्स हो सकते हैं। सो लेट्स डू दिस लाइक मे बी इसके अंदर से ये तो एक तो सबसे पहले ये सर्च पैरामीटर्स जो हैं ये प्रॉमिस हैं, नेक्सस 15 के अंदर उन्होंने ये चीज़ जो है वो कर दी है इस तरह से। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे इसको सबसे पहले तो इस तरह से अवेट करना पड़ेगा, और ये एज पर रैम्स हैं, मे बी इवन इस चीज़ को हम यहाँ पे इग्नोर ही कर दें बिकॉज वी वॉन्ट इवन यूज़ दैट। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इसके अंदर से आप वो सारी चीज़ें गेट कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पे इसको पास करेंगे। सो मे बी यहाँ पे मैं कहता हूँ आई डी इज़ इक्वल टू 123 फॉर सम रीज़न, और इसका हम अभी कुछ करेंगे नहीं, बट ये वाला जो है अब यहाँ पे हमें आईडी जो है वो मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने इसका नाम आईडी रखा है, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको मे बी आई कैन जस्ट डू दैट। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 इसके अंदर से उठ के उधर भी चला जाएगा, और इस तरह से लाइक यही जो चीज़ है आप जिधर भी इसको यूज़ करना चाहें। प्रॉब्ली हम सिर्फ टाइटल तो अपडेट करेंगे नहीं, आप इस आईडी से कुछ ना कुछ डेटा जो है वो गेट करेंगे फ्रॉम मे बी इस यूज़र का, आप लाइक मे बी ये कोई यूज़र प्रोफाइल है और उसका जो नाम है वो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको गेट यूज़र बाय आईडी कर सकते हैं या जो भी, और उसका जो डेटा है उसकी बेस पे हम उसका यहाँ से ये जो चीज़ है उसको कर सकते हैं। और अगर मैं आपको जो पेरेंट है वो दिखाऊं तो यहाँ पे हम ये तो नहीं होगा, इट इज़ पेरेंट। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी इन द कंसोल, और ये वो वाला है जो हमने यहाँ पे ये इट्स we can't even read that stuff. Okay, it's a thing. तो maybe now yes, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं जो हमने यहाँ पे सेट की थी ऑन दी मेन थिंग। तो यहाँ पे सॉरी, ये जो ओपन ग्राफ है वो भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और ये जो URL है वो इसके अंदर जो आउटर है URL वो नल है, लेकिन जो इसके अंदर इमेज इसके अंदर हमने सेट की थी विच इज़ दिस, जो कि यहाँ पे कंसोल में जस्ट ऑब्जेक्ट ही नज़र आ रहा है, इट्स दिस वन, दिस ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो नल हैं क्योंकि वो हमने स्पेसिफाई नहीं की थी, ये दो चीज़ें हमने स्पेसिफाई की थी। सो वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मे बी आप उसकी बेस पे भी कुछ करना चाह रहे हो फॉर एनी रीज़न, और मे बी आप उसको इसके साथ मिलाना भी चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों तरीके हैं, जो मेटा डेटा है कांस्टेंट उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक जनरेट मेटा डेटा नाम का जो है वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं एसिंक फंक्शन, और इस पे भी वही सेम जो है वो रूल अप्लाई होगा कि दिस हैज़ टू बी ऑन दिस सर्वर साइड बिकॉज इट्स एन एसिंक थिंग। तो ये भी सर्वर साइड पे ही सिर्फ जो है वो ये चीज़ अप्लाई होगी। तो मतलब ये दोनों चीज़ें, दोनों तरीके हैं सॉरी, और इन दोनों को यूज़ करके तो आप जो है वो मेटा डेटा वो निकाल सकते हैं। नाउ दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी सो लॉन्ग, तो लेकिन स्टिल वी डोंट केयर। तो हम यहाँ पे फाइनली मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। यहाँ पे मे बी उसकी कोई उन्होंने URL भी दी हो नेक्स्ट या फिर प्रीवियस और समथिंग, no they did not, मे बी पीछे वाले पे था नहीं, लेकिन यहाँ पे है सही लाइक समवेयर दे मेंशन्ड दैट किधर अब ओपन ग्राफ इमेज कुछ इस तरह था ना कि ये वाली फाइल एक्सटेंशन होती है ओपन ग्राफ इमेज .tsx, और भी वैसे इसके रिलेटेड भी कुछ होते हैं, आपको प्रॉब्ली यहाँ पे मे बी कुछ इसके रिलेटेड मिल जाए। Image route handlers metadata, this one, yes I think this is the one, ain't it? ये वही सेम पेज तो नहीं है? Well I think ये सेम पेज पे ही है, but somewhere like नहीं इधर नहीं है।
लेकिन गूगल आप कर सकते हैं, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दैट। ये रही, यस ये तो इसके अंदर से ये एक स्पेशल फ़ाइल होती है इसके अंदर, जो इन बाकी फ़ाइल्स की तरह आप किसी भी पेज के ऊपर पेज नहीं, राउट के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि बना रहे हैं तो आई विल जस्ट डू दैट। इमेज जो यूज़र्स है उसके अंदर मैं ओपन ग्राफ, इसका नाम, ये वैसे स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं, इट हैज़ टू बी लाइक दैट, ओपन ग्राफ डैश इमेज tsx। तो इसके अंदर से आपने ये वाली एक चीज़ एक्सपोर्ट करनी, कुछ और भी मतलब ये भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती हैं लाइक दिस। तो इसके अंदर ये अब क्या हमें बता रहा है, तो ये ऑल्ट है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और साइजेस जो हैं वो हमने बताना है कि इसका साइज़ कितना होगा, हाइट कितनी होगी, कंटेंट जो है वो ये png होगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये अगर मैं इसी कुछ चीज़ को जस्ट कॉपी पास्ता कर देता हूँ यहाँ पे, what is it going to do, it is going to start crying because हमने यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं उनको import नहीं किया। so if I do that, और अब ये क्या कर रहा है, this is reading this font जो कि यहाँ पे है ही नहीं, this is sand। तो मैं यहाँ पे या तो ये लेकर आना पड़ेगा somehow, या फिर इसको गूगल से लाना पड़ेगा। yes I think भी और कुछ आ रहा भी नहीं है। तो फॉन्ट्स गूगल पे अगर मैं जाता हूँ एंड देन वी सर्च फॉर इंटर, और फिर ये कौन सा यूज़ कर रहा है, सेमी बोल्ड, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज़ गेट ऑल ऑफ देम, और इसको जो है वो इसकी ज़िप खोल के इज़ फाइन, एंड लेट्स जस्ट कॉल इट दैट फॉर द सेक ऑफ थिंग। और ये होगा स्लैश पब्लिक, यहाँ पे हमें ये बताना पड़ेगा बिकॉज़ ये उसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमें पब्लिक भी लिखना पड़ेगा। जो एक्चुअल उसका एड्रेस है वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा। नाउ इट हैज़ दी थिंग। तो ये अबाउट आकमा जो है वो नहीं मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे मे बी वी कैन से दिस इज़ ए कस्टम इमेज रिस्पॉन्स, इमेज ओपन ग्राफ इमेज लाइक दैट। तो ये आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दिस इज़ अ डिव, मतलब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डिव बना सकते हैं, डिव नहीं मतलब कुछ भी आप कंपोनेंट काइंड ऑफ बना सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर्स क्या करेगा, इसमें से ये रिटर्न कर रहा है न्यू इमेज रिस्पॉन्स। इमेज रिस्पॉन्स जो है वो नेक्स्ट स्लैश ओरिजिनल गैंगस्टा में से आ रहा है। इसका मतलब वैसे वो नहीं है, इट्स OG, मतलब वो ओरिजिनल गैंगस्टा नहीं है, इट इज़ ओपन ग्राफ। और ये दो चीज़ें लेता है, एक तो जो पहला पैरामीटर है वो इसका JSX होगा, और जो दूसरा है वो इसकी कॉन्फ़िग होती है। यहाँ पे हम साइज़ को बता रहे हैं, फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हम इसको बता रहे हैं। ये भी यहाँ पे क्योंकि एरे है एज यू कैन सी, यहाँ पे आप मल्टीपल भी नहीं बता सकते हैं, और फिर उन फ़ॉन्ट्स को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने क्योंकि यही लिखा है और यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफाई भी नहीं किया, तो इट विल यूज़ द इंटर सेमी बोल्ड ऑन दिस टेक्स्ट। और ये जो है क्योंकि ये फ्लेक्स भी है और ये सेंटर भी है, तो ये लाइक उसको दरमियान में उसको रख देगा फॉन्ट साइज़ 128 के साथ। तो अभी मैं अगर इतना ही सेव करके, दिस इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द थिंग लाइक, अभी मैंने आपके सामने इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो अगेन इसको अब दोबारा रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो ये हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो हम डेफिनेटली इसको देख ही सकते हैं। लाइक इफ़ आई गो टू दी दिस पेज, नॉट दैट, लाइक जो हमारा यूज़र्स का पेज है, एंड देन आई गो टू दी हेड ऑफ द पेज, और यहाँ पे हमें ये सारा ये जो ओरिजिनल गैंगस्टा में नज़र आ रहा है, दिस इज़ नाइस। तो यहाँ पे इसका ये जो कंटेंट है इसके अंदर उसने उसको उसकी जो इमेज है उसको जनरेट करके रखा हुआ है ऑन दिस सर्वर। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज़ अ PNG इमेज, और ये लोकली यहाँ पे जनरेट हुई है। दिस इज़ अ कस्टम ओपन ग्राफ इमेज, और इसका डेटा यहाँ से आ रहा है, दिस डेटा ओपन ग्राफ इमेज थिंग। तो ये मतलब आप इसको यहाँ पे जितना भी लाइक अमेजिंग बनाना चाहें यू कैन। इसके ना एक जो और इसके कुछ ना होते हैं लाइक लिमिटेशन हैं, और वो ये हैं कि अगर आप जो एक तो यहाँ पे CSS नहीं यूज़ कर सकते, CSS मतलब CSS क्लासेस नहीं यूज़ कर सकते, ये इनलाइन CSS आपने यूज़ करनी है।
और दूसरे नंबर पे जो इसकी लिमिटेशन एक और मैंने नोटिस की है वो ये है कि यू कैन नॉट लीव दी फॉन्ट्स एम्प्टी। वो मैंने अभी तो आपको करके नहीं दिखाया, बट इट्स प्रॉबली गोइंग टू कंप्लेन अगर हम यहाँ पे इसको ये फॉन्ट्स दें ना। तो टाइपस्क्रिप्ट एरर तो नहीं आएगा, बट ये डायनामिकली मतलब रन टाइम पे इसका एरर आएगा। और थर्डली एक और जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे एक और डिव जो है वो इसके अंदर बनाते हैं, तो ये जो इसकी पेरेंट डिव है इट हैज़ टू हैव अ डिस्प्ले फ्लेक्स या फिर डिस्प्ले नन। और इसके अलावा आप कोई डिस्प्ले और यूज़ भी नहीं कर सकते। लाइक यू कैन नॉट से डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ग्रिड, या फिर और भी इतनी ज़्यादा इनलाइन फ्लैक्स या जो भी कुछ भी आप और नहीं कर सकते। मतलब ये दो ही चीज़ें यहाँ पे सपोर्टेड हैं, और काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो CSS की लिमिटेड यहाँ पे सपोर्टेड हैं, सारी चीज़ें सपोर्टेड नहीं हैं। तो ये जो चीज़ है एक तो वो सिर्फ या तो डिस्प्ले नन हो सकता है या फिर फ्लैक्स हो सकता है। और अगर आप डिव के अंदर एक और डिव करते हैं या डिव के अंदर मल्टीपल डिव्स रखना चाहते हैं, मतलब कोई भी डिव उसका अगर एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड है तो उसका डिस्प्ले इट हैज़ टू बी फ्लैक्स, अदरवाइज़ ये लाइक एरर देगी, ये वाला जो थिंग है इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो मैं आपको यहाँ पे लाइक कंफर्टेबली करके नहीं दिखा सकता लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें, क्योंकि अभी आपने देख लिया है कि लोकली दिस थिंग इज़ सो अनोइंग। तो लेकिन जब आप इसको प्रॉड पे कर रहे होंगे, लाइक आप इसको डिप्लॉय कर देंगे एक्चुअल सर्वर पे, तो देन इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस अनोइंग। तो होपफुली या वहाँ पे आपको ये इसका जो प्रीव्यू है वो भी मिलेगा, एंड यू वॉन्ट हैव टू ओपन दी लाइक मेटा टैग फ्रॉम दी हेड, और फिर उसको यहाँ पे आप न्यू टैब के अंदर नहीं खोलेंगे, इट विल डू द एक्चुअल थिंग। तो यस ये था मेटा डाटा। नो बडी वुड हैव थॉट कि मतलब मेटा डाटा पे 1 घंटे की वीडियो हो सकती है, बट मैं यहाँ पे लाइक और काफ़ी चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, बट दो रीज़न्स हैं। एक तो लाइक वेल ओके उसको स्किप ही करते हैं, लेकिन जो दूसरी रीज़न है वो तो यही है कि इट्स सो लॉन्ग ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो है वो खुद से एक्सप्लोर करें ऑन योर ओन फ्रॉम दिस थिंग। यहाँ पे इसका क्योंकि उन्होंने पूरा जो है वो आर्टिकल बनाया हुआ है, तो इट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ स्टफ। तो यहाँ पे से आप इस चीज़ को डेफिनेटली चेकआउट करें, एंड यस। तो अगेन लेकिन जो हमने किया जितना किया उसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो, एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, नहीं एज़ यूजुअल एंड एज़ ऑलवेज़ आप उसको पूछ सकते हैं जो आपको बता दे उससे, या फिर मुझसे भी वैसे पूछ सकते हैं इन दी कमेंट्स, या फिर अगर लाइक आप किसी और भी तरीके से मुझे जानते हैं तो यू कैन यूज़ दैट तरीका। और अगर मुझे पता हुआ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट, या फिर अगर किसी और को पता हुआ लाइक अगर आप पब्लिकली पूछते हैं तो मे बी समवन एल्स विल हेल्प both of us. So yes, that's it for this one, and I don't know when I will see you in another one.